जाति है कि जाति ही नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो से समझ में आ ही गया होगा। जी हां, सही समझ रहे हैं आप। अपने से श्रेष्ठ किसी को समझा ही नहीं जाता और गरीबों का जिस तरह से जाति धर्म पूछकर मजाक उड़ाया जौनपुरिया साहब ने, आज करारा जवाब देंगे आपको इस वीडियो के जरिए। और इस मामले ने तो हरीश मीणा से लेकर नरेश मीणा तक को एक कर दिया। तो करने वाले हैं इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, जो एक कंबल वितरण समारोह किया जा रहा था, फिर चाहे से निजी कार्यक्रम हो या सरकारी कार्यक्रम हो, एक सोच इंसान की सामने आती है और वो सोच ये होती है कि आप अगर मुस्लिम समुदाय से हो तो आप इस कंबल की हकदार नहीं हो। और जिस तरीके से उन्होंने झटका मुस्लिम समुदाय की इस महिला को, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर बहुत साफ साफ इन विजुअल्स में दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया क्या कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर यह चीज कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक धर्म को धुतकारना नहीं है, या सिर्फ एक कंबल वितरण का प्रोग्राम नहीं है, या सिर्फ एक सोच भी नहीं है, ये जवाब है। ये जवाब है कि क्यों अल्पसंख्यकों का विकास नहीं हो रहा। ये जवाब है कि क्यों भीलों के तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। ये जवाब है कि क्यों सुभाष भील जैसे मजदूर मर भी जाते हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन सारे सवालों का जवाब है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर उक्त पर्सन को आपने वोट नहीं दिया तो मैं आपको कंबल नहीं दूंगा, आप उनके बारे में बुरा सोचते हो तो मैं आपको कंबल नहीं दूंगा। ये बताता है कि कैसे पब्लिक में आप अंतर करते हो। अब समझिएगा एक बात पर, इसी भाजपा के प्रवक्ता जब पहुंचते हैं डिबेटों में तो वो अगर कोई पीएम को लेकर कुछ अपशब्द बोलता है तो वो कहते हैं कि क्या ये पीएम तुम्हारे नहीं है? वैसे ही क्या ये लोग आपके नहीं है अगर इन्होंने वोट नहीं दिया तो? डेमोक्रेसी तो दोनों ही तरह से लागू होती है ना। और यही सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं जिनको हरियाणा से इंपोर्ट किया गया था ताकि वो यहां सांसद बने। यही सुखबीर सिंह जौनपुरिया है जिनके कई अनर्गल बयान पहले भी सामने आए थे, लेकिन आज इन्होंने जो अनर्गलता की हद पार कर दी है वो यहां पर साफ तौर पे देखी समझी जा रही है कि किस तरीके से सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने ये सब कुछ किया था। और लोग इसको जिस तरह से शेयर करते हुए लिख रहे हैं उसको समझा जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि एक बुजुर्ग के साथ क्या किया। भगवान के मंदिर पर जब पूर्व सांसद ने मुस्लिम रोजगार महिलाओं से इस तरह का व्यवहार किया तो समझ में आया कि ये सिर्फ निंदनीय नहीं है, ये सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने वाला काम पूरी तरह से किया जा रहा है। गरीब और असहाय महिलाओं को कंबल देकर, नाम पूछ के कंबल दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं संविधान का अपमान भी वो इसे बता रहे हैं, क्योंकि एक मानसिकता है जो साफ साफ उनके शब्दों से झलकी है। इसमें पीएम मोदी का नाम लेते हुए वो कह रहे हैं कि नहीं, इन लोगों की मदद तो बिल्कुल नहीं करनी है। अब आप ये सोचिए, ऐसे लोग खुद पीएम मोदी के अच्छे कामों को भी खराब करने का काम जमीन पे कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं इसमें? इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, इनको सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन का ही सबक सिखा सकती है। इस घटनाक्रम से इनकी लोकसभा क्षेत्र में 36 बिरादरी को लोगों में रोष व्याप्त है। यानी कि ये भाजपा का भी काम खराब कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के अच्छे कामों का भी काम खराब कर रहे हैं। इस तरह से काम कर इस पर भाजपा ने अगर एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं भाजपा पे सवाल उठेगा। ये लोग राजस्थान का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं, इनके दिमाग में पैसे का नशा चढ़ा हुआ है और इनकी मानसिकता पूरी तरह से विभाजनकारी है। ऐसे लोगों को यहां से वापस यूपी हरियाणा भेज देना चाहिए। और हाँ, साथ ही साथ मानेसर वाले को भी आप समझ रहे हैं, ये दूसरा तंज भी कस रहे हैं इसी के साथ साथ। लेकिन बात यहां पर यह है कि किस तरह से माहौल खराब हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इनको समझा जाना चाहिए। हर जगह सोशल मीडिया से लेकर
ग्राउंड पर पूरी तरह से रोष व्याप्त है। समान का लाभ और गाली दोनों साथ में नहीं हो सकता। बहुत सही किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, कोई एक्शन इन पर लिया जाए नहीं लिया जाए, उससे पहले नरेश मीणा की टीम यानी कि भगत सिंह सेना सबसे पहले इस मुद्दे पर आगे आई है और उन्होंने भाईचारे को बढ़ाने के लिए इस मुद्दे पर अपना स्टैंड फटाफट से ले लिया और तुरंत उन कहीं लोगों ना को कहीं जाके कंबल बांट दिया जिन लोगों को कंबल नहीं दिया था इन्होंने। और ये साफ तरह से कहें कि इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके लिए समाज में बेहतर लोग भी मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं। इस मौके पर चौका मारने वाली सिचुएशन भी है जब आपको तीसरे मोर्चे के रूप में उभरना है और कहीं ना कहीं इससे बढ़िया मौका नरेश मीणा की टीम के पास हो भी नहीं सकता। सुनिए एक बार क्या कुछ कहा इन लोगों ने। जिस तरीके से एक धर्म विशेष को देखकर जो अपमान किया, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं है, ये पूरे हमारे टोंक जिले के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो अपने अंदर स्वाभिमान रखता है, जिनके अंदर स्वाभिमान जिंदा है। हम सब यहाँ पर ऐसे भाईचारे के साथ और ऐसी मिसाल कायम करके पिछले कई पीढ़ियों से रहते हैं। उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आकर छटनी करके कंबल नहीं देना, आपके सारे कंबल ले जाओ, हमको एक कंबल नहीं चाहिए। कंबल हम खुद रख सकते हैं और कंबल लाने के हकदार हम खुद भी है। लेकिन बात स्वाभिमान की थी, आपने कंबल देकर वापस लेकर जो अपमान किया, उस अपमान को हम भूल नहीं सकते हैं। इसी के लिए ये कंबल लाकर देना कोई एक उस अपमान का बदला नहीं है। हम इन लोगों के साथ अपने स्वाभिमान की वजह से खड़े। आज इनके साथ अपमान हुआ, कल किसी और जाति विशेष के साथ अपमान होगा, वो अपमान हम सहन नहीं करेंगे। आपकी जो ओछी मानसिकता है उसको आप अपने गुड़गांव तक सीमित रखो। ये टोंक सवाई माधोपुर आपका कोई राजनीतिक खेल खेलने का मंच नहीं है। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में। और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांटकर जो राजनीति है, ये भाजपा की ओछी मानसिकता है। इसको आप सोच सुधारने की आपको आप अपना कष्ट करें, नहीं तो हम इस बार आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका आपकी कई पीढ़ियां याद रखेगी। यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में आप वोट चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकते हो। इन मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुजर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम इन लोगों के साथ खड़े। हमारा एक भाईचारा यहाँ पे कायम है, उसको कायम रहने दें आप। इस तरीके से आपकी एक छोटी ओछी मानसिकता के साथ में ये कंबल आपके चाहिए जितने आप बांटे हो। अगर आपको लगे जितने आपने कंबल बांटे, जितनी लुगड़ियां बांटी है, जितनी काजू कतलियां बांटी है, हम कल ही टोंक सवाई माधोपुर से इकट्ठे करके हम भीख मांगेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आपको पूरी लौटा देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी इस तरह की ओछी मानसिकता। हमें हमारे भाईचारे के साथ यहाँ पे रहना है और उसको हम आगे कई पीढ़ियों तक कायम रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम महात्मा गांधी के देश में उस महात्मा गांधी के देश को बरकरार रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बोलो चाल रहे देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो अब लोग क्या कह रहे हैं ये भी देखते हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे टोंक जिले की माता बहनों का अपमान एक बाहरी आदमी दूसरे प्रदेश से आकर कर रहा है। क्या हम टोंक वाले इतने कमजोर और बुजदिल है? चुनाव में पता चलेगा। साफ साफ सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने पूरी भाजपा का काम खराब कर दिया है। टोंक में बुरी तरह से काम खराब कर लोग दिया ये है। कह रहे हैं कि दान जाति देखकर नहीं किया जाता सांसद जी। हर व्यक्ति की अलग अलग स्थितियां होती हैं। कोयले को हीरा, हीरा को कोयला बनने में टाइम नहीं लगता है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत मैसेज अब हर लोगों तक पहुंच और रहा है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया को एक बड़ा मैसेज यहां से हम देना चाहते हैं कि जौनपुरिया साहब, क्या गरीबी जाति देखकर आती है? क्या बुरा वक्त जाति देखकर आता है?
क्या भूखमरी जाति देखकर आती है? अगर ये सब जाति देखकर नहीं आता तो फिर दान जाति देखकर कैसे हो सकता है? और जनता भी है ना पूरी तरीके से समझदार है, उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें बांटने वाली राजनीति अब काम करने वाली यहाँ पर नहीं है, उन्हें जोड़कर कैसे रखा जाए। वैसा जैसे तीसरे मोर्चे के रूप में अब नरेश मीणा और उनकी टीम भी उभर कर सामने आ रही है, तो वो भी अब यही मैसेज देना चाहेगी कि जोड़ने वाली जो राजनीति है उसी से ही बात बनेगी। इस तरह और शर्म आनी चाहिए, यहाँ पर शर्म आनी चाहिए जौनपुरिया जैसे लोगों को जो सनातन की दुहाई देकर वोट लेते हैं, क्योंकि सनातन तो ये कहता है कि ऐसा दान करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ये भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और उसमें भी बांट के दान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सनातन का भी आप अपमान कर रहे हो, भाजपा का काम खराब कर रहे हो, पीएम मोदी का अपमान कर रहे हो, आप चौतरफा सभी लोगों का अपमान कर रहे हो, उस जगह का अपमान कर रहे हो जिन्होंने मैंडेट देकर लेकिन आपको सांसद बनाया। सही कहा है किसी ने कि वक्त आने पर जवाब जरूर मिलता है, अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और मैं आपको ये मिलता बता रहा हूं कि टोंक की छाती पर मूंग जो तले हैं इस इंसान ने, सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने यहां से सांसद बन के जो चांदी कूटी है, यहां से सांसद बन के जो फैक्ट्रियां जमीन खड़ी की है, ये यहां के लोग जानते हैं। एहसान फरामोशी इस हद तक है कि आप जिस धरा के बूते अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हो, वहीं के लोगों को आप इस तरह से अपमानित भी कर रहे हो, और दान धर्म के नाम पर आप ये जो नाटक नौटंकी आपने अपना रखी है, इससे आप भाजपा का, संगठन का, सनातन का, सबका काम खराब कर रहे हो। और सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर इतना जबरदस्त एक्शन भाजपा को लेना चाहिए, तभी मैसेज जाएगा। एक तरफ तो 2 साल की उपलब्धियां गिनाई जा रही है, उसके बीचों बीच अगर ऐसा काम हो जाता है तो इससे बड़ा विस्फोट मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी ने अगर इस पर एक्शन नहीं लिया तो 2028 का नैरेटिव क्या बनेगा ये सुन लीजिए। 2028 में रेवत राम कांड, 2028 में जौनपुरिया कांड, 2028 में ये सारे कांड जो है वो सामने आएंगे और बीजेपी का काम खराब करके जाएंगे। इसीलिए बीजेपी को त्वरित इस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाए। ओएमआर को नहीं भूल सकते आप, इसका भी खाता बीजेपी के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि घोटाला होता है, फिर चाहे सिर्फ पेपर लीक का हो या फिर ओएमआर शीट्स का हो। इसका जवाब जनता जरूर देगी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।